अंदाज से बयान किया। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ ये दर्द वही समझ सकता है कि जिसके पास जज्बात हों, दिल हों। सबसे दरखास्त करेंगे कि हम लोग नजीब के लिए दुआ करें और इमरान के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन सब लोग दें। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ करें, बस आपसे इतनी गुजारिश है कि दुआ करें कि अल्लाह मेरे इन आंसुओं को जाया न जाने दे, आपके आंसू जाया न जाए। बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साथ। कितना रोया जाए, कितना चीखा जाए। प्रधानमंत्री जी महोबा की एक मीटिंग में, एक जनसभा में चीख चीख करके कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पर उनका हक दिला कर रहे हैं। हमारी बहनें हैं, वो हम अपनी बहनों को उनका हक दिला कर रहे हैं। कभी कभी मेरा मन करता है कि उनके 7 RCR के बाहर जाऊं, चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके उनसे कहूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अगर सच में आप मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और अपने भांजे को वापस ला दीजिए, तब मैं समझूं कि आप हक दिलाना चाहते हैं। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब। सियासी लोगों से उम्मीदें यकीनन बहुत कम हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो उठ खड़े हुए हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करूंगा। मैं सैल्यूट करूंगा अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर, खास तौर से सैल्यूट करूंगा इस डाइस पर खड़ा होकर के। और ये बात इसलिए कह रहा हूं पूरी पुख्तगी के साथ कि मैं पहले दिन से इस प्रोटेस्ट का मुसलसल हिस्सा रहा हूं। आपको याद होगा जिस दिन जंतर मंतर से निकल करके इंडिया गेट जाने का प्लान था जेएनयू के तमाम बच्चों का और उनकी मां का, तो मां को गिरफ्तार करके मायापुरी स्टेशन ले गई थी पुलिस। मैंने एक ट्वीट किया और पलट करके केजरीवाल जी ने रिट्वीट करके मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया कि इमरान अपना नंबर दीजिए। मैंने नंबर दिया और विद इन अ मिनट उन्होंने कॉल करी और कहा कि इमरान बहुत गलत हो रहा है। मैं दिल्ली नहीं था उस दिन, मैं बाहर था। मैंने कहा कि सर क्या किया जाए, बहुत वाकई जुल्म हो रहा है। उस बंदे ने कहा कि इमरान मैं थाने जा रहा हूं, जब तक नजीब की मां को छोड़ा नहीं जाएगा मैं थाने से हटूंगा नहीं। और सलाम केजरीवाल को कि केजरीवाल तब तक थाने में बैठे रहे जब तक नजीब की मां को वहां से हटा करके उनके घर नहीं भेज दिया गया। मैं इस डाइस से और सलाम करूंगा बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव को कि जिन्होंने, उनके लोकसभा क्षेत्र का है नजीब, उन्होंने भी, मैंने उनको एक मैसेज किया कि पूरा देश आपकी तरफ नजर गड़ाए हुए है कि नजीब के मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या है। शुक्रिया उनका कि वो गए, नजीब जंग साहब के पास गए, राजनाथ जी के पास गए, राहुल जी ने मुलाकात करी, कल परसों ओवैसी साहब ने भी उस मुद्दे पर आकर के धरने में शामिल हुए। वो तो ये जो भी लोग हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा। अखिलेश जी ने मुलाकात करी नजीब के परिवार से। दुआ करिए कि ये दबाव काम आ सके। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे लगता है कि मुझे एक बात कहनी चाहिए कि 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के जुर्म में तिहाड़ से लौट करके आए हुए वो पत्रकार जो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी लेकर के अपने न्यूज रूम में नाग और नागिन की खबरें बता करके डीएनए टेस्ट करके ये साबित करने पे तुले हैं कि जर्नलिज्म यही है, उन्हें बताइए कि नहीं साहब, आप जो न्यूज रूम में पत्रकारिता के नाम पे दलाली कर रहे हैं, जर्नलिज्म वो नहीं है। जर्नलिज्म कुछ और है। अगर आपको आपके न्यूज रूम से 5 किलोमीटर दूर रोती हुई एक मां के आंसू नजर नहीं आते तो आप पत्रकार नहीं हैं, आप दलाल हैं। ये एक सच बात है। मैं एक बंद पढ़ता हूं, ये मेरा गुस्सा है जो इन लफ्जों में ढल गया है कि ये टीवी कैंकर कहां मर गए हैं। मेरे गुस्से के साथ सफर करिएगा। अब तक मेरे आंसुओं के साथ थे, अब मेरे गुस्से के साथ सफर करिएगा कि ये टीवी कैंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी कैंकर कहां मर गए हैं,
मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। लेकिन मुझे लगता है कि यह दौर ऐसा है कि बोलना पड़ेगा। आप जैसे तमाम लोगों की दुआएं हैं सर पर, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है, आपकी उम्मीदों का बोझ है मेरे कंधे पर। मुझे यश भारती मिली, सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, तो साहित्यिक हल्के के लोग, अदबी हल्के के लोगों ने कहा कि अब तो लहजा अपने आप नरम हो जाएगा, अब तो तेवर ढीले हो जाएंगे। लेकिन मैंने उस दिन भी आपकी दुआओं के भरोसे यह बात कही थी कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं बंद पढ़ता हूं। और आज इस बहुत खूबसूरत सी जगह पर खड़ा हूं, मेरे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथी होंगे। बहुत बड़ा अवार्ड है, यकीनन वो बहुत बड़ा अवार्ड है। 11 लाख रुपए का अवार्ड है, 50,000 रुपए की पेंशन है हर महीने पूरी जिंदगी, यकीनन वो बहुत बड़ा अवार्ड है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया को खास तौर से शुक्रिया, वो जानते हैं मैं किन चीजों के लिए बदनाम हूं, वो जानते हैं कि मैं क्या लिखता हूं। मेरी 12 कई ऐसी नज़में हैं जिनमें मैंने नाम लेकर के लखनऊ के मुखिया की बुराइयां करी हैं, जब मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। लेकिन अवार्ड देने के बाद, जब वो अवार्ड देने के बाद सब खाने वाने का प्रोग्राम था, तो उन्होंने मुझे बुला करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से और कुछ मिनिस्टरों से मिलवाते हुए कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी है, सबसे कम उम्र का अवार्ड है इनकी झोली में, महज 29 साल की उम्र में यश भारती इन्हें दिया है मैंने, मेरी पसंद का अवार्ड है। और उन्होंने जो एक अहम बात करी, उसकी वजह से उनके लिए एहतराम दिल में आता है। उन्होंने मुझसे कहा कि इमरान, यश भारती को अपने कंधे पर बोझ मत समझना, अपना तेवर नरम मत करना, जैसे हो ऐसे रहना। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुझे अच्छा लगा और मैंने उनसे वादा किया कि अखिलेश जी मैं जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा। यश भारती तो क्या, कोई साहित्य का बड़ा से बड़ा पुरस्कार मिल जाए, लेकिन मैं जिनकी बात करने के लिए, जिनका दर्द गाने के लिए इमरान हूं, मैं उनका दर्द इंशाल्लाह जरूर गाऊंगा, क्योंकि मैं इसीलिए इमरान हूं साहब। मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो दरबारों के चक्कर लगाने से मिलते हैं, मैं तो बचपन से सुनता था कि अवार्ड जो है वो चापलूसी करने से मिला करते हैं। लेकिन पहली बार महसूस हुआ कि नहीं साहब, अगर आप आवाम का दर्द गाने के लिए उठ खड़े होते हैं तो आवाम की दुआओं में इतनी ताकत होती है कि अवार्ड क्या, वो मौत के मुंह से भी आपको वापस ला सकते हैं छीन करके। मैं सलाम करूंगा, ये अवार्ड आपका है, ये मोहब्बतें आपकी हैं। आप बताइएगा कि इमरान आपका लहजा यकीनन नर्म नहीं हुआ है। मैं पढ़ता हूं साहब, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुआद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। चौथे मिसरे पे एक शख्स की दुआएं और एक शख्स का उठा हुआ हाथ मांगता है इमरान। मैं पढ़ता हूं साहब कि कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। वाह 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 वाह, बहुत कहीं आपकी सल्तनत ढह न जाए, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। सॉरी, मैं छोटा सा एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, अगर इमरान इजाजत दें। जो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, कांग्रेचुलेशंस टू यू।
इसमें हमारे पास जो खबर आई और रियाद में भी मैं इनके साथ था, हमें ये पता चला कि इनके पास जितने पैसे आए अवार्ड से और दूसरे भी अवार्ड से और पब्लिक कंट्रीब्यूशन से, इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव चल रहा है, जिसके तरह एक कॉलेज ऑलरेडी ये बना रहे हैं, उसकी बिल्डिंग तैयार है। ये मुझे नहीं चाहते थे कि मैं कहूँ इस बारे में। मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस एजुकेशनल इनिशिएटिव को जो ये खुद फंडिंग कर रहे हैं उसको हम लोग सपोर्ट करें। मेरी आप अपना नाम और नंबर बता दीजिए ताकि आप लोगों से कांटेक्ट किया जाए। आपके पास है? अच्छा ठीक है। और कोई? आप मोहम्मद अली साहब देख लें। आप यहाँ कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, आपके पास सबके नंबर हैं? भाई मेरी तरफ से भी 3 लाख। माशाअल्लाह, वेरी गुड, माशाअल्लाह। ये अल जजीरा एम्बिशन ग्रुप की तरफ से 3 लाख अभी कंट्रीब्यूट किया है आपने। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। ये तो मेरा जुनून है। मुझे 11 लाख रुपए अवार्ड मिला तो मुझे लगा कि चलो 10 बिस्वा जमीन खरीदने के काम आएगा। मैंने उसका जायज इस्तेमाल किया और बीच में जब मिनहाज का मसला हुआ जेएनयू के उस मसले के साथ, ये इनकी तरफ से 1 लाख। कम से कम आई वुड लाइक टू एनलिस्ट 25 नेम्स हियर प्लीज। 25 नाम मुझे अभी एनलिस्ट करने हैं। आई वांट टू एक्सप्लॉइट यू इमोशनली। मेरी तरफ से 1 लाख रुपया। मेरे तरफ से 20,000 रुपए इंडियन। ये सारा कलेक्शन बिहार अंजुमन यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेगी और उसके बाद ये लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। तो बिहार अंजुमन के यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद साहब हैं, रशीद भाई हैं और उनके ट्रेजरर ज़ैफ अहमद कैसर हैं, इम्तियाज साहब हैं और आप जानते हैं यहाँ पे जो मेंबरान हैं शिबली भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको आपके जज्बात जिंदा रहते हैं और आप दर्द महसूस करते हैं और आपको लगता है कि मुसलमानों की तालीम में मुसलमान बच्चों को फ़रोग़ देना ज़रूरी है, तो आपको चाहिए कि आप इस कॉलेज के इस नेक काम में कंट्रीब्यूट करें, अपना ताउन दें। आप इसके बाद शिबली भाई और या बिहार अंजुमन के किसी भी फर्द से राब्ता कायम कर सकते हैं। यहाँ पर बिहार अंजुमन के जो अहदेदारान हैं, अभी इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई थी, हमारे अंजार आलम साहब हैं, ज़ैफ अहमद कैसर हैं, इम्तियाज साहब हैं या शिबली भाई हैं और फखरुद्दीन अली अहमद साहब हैं। इन लोगों से आप राब्ता कायम कर सकते हैं। रशीद साहब हैं। और अगर बाद में भी मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया, आपके जज्बात जिंदा रहते हैं और आपको ज़रूरत लगती है इस बात की कि हमें तालीम की अशद ज़रूरत है, हमारे बच्चों को तालीम की बहुत ज़रूरत है, तो आप ज़रूर अपना ताउन दें। नाउ समबडी। आप बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं तो बहुत दिन से if you start charging 500 riyal for one step, I think we can collect lakhs of rupees now. बहुत शुक्रिया। ये मेरा एक जुनून था। देखिए, एक बात को जितनी जल्दी हमारी कौम जितनी जल्दी मान ले, जितनी जल्दी इस बात को कबूल कर ले कि मुल्क में सही से इज्जत से जिंदा रहना है, खुद को बचा के रखना है, तो तालीम के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये एक सच बात है, इसे जितनी जल्दी मान लें। और मैं अक्सर मुशारों में, मैं आज देखिए मुशारा पढ़ना, तालियां बजवा लेना,
ये मैं अब मुझे लगता है कि मैं इस दायरे से बाहर निकल चुका हूँ। ये मेरे लिए एक मिशन की तरह है। जब गजनफर साहब मैं शुरू से मुशायरों में आया तो मैं ये देखता था कि मेरी आंखों के सामने 20-20, 25-25 हजार लोग बैठे हैं। 50 किसी मुशायरे में हिंदुस्तान में 1-1 लाख की भीड़ होती है। कम से कम 5-6 मुशायरे ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनमें 1 लाख के आसपास भीड़ होती है। मैंने ये देखा कि पूरी रात जुल्फ, आंचल, लबो रुखसार, खत, शराब, जाम यही चल रहा है और तफरी हो रही है और उछल उछल के लोग दाद दे रहे हैं। और सुबह चाय की दुकान पे ये हो रहा है कि फला शायरा ने क्या अच्छे शेर पढ़े, फला शायर ने तरन्नुम में क्या अच्छा पढ़ा। मुझे लगा कि मुशायरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कौम आके बैठती है, क्यों ना वहां से लोगों को जगाने की कोशिश की जाए। मैंने 2 चीजों की मुहिम शुरू करी और आज मुझे लग रहा है कि मैं कामयाब हूँ। बहुत शुक्रिया भाईजान की तरफ से 10,000 बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से 1 ईंट भी अगर मेरे उस काम में लगती है तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। मुझे लगा कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। देखिए आज मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि राम के साथ सीता जब जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन पसंद था। सुनिएगा मेरी बात को बहुत सलीके से। सीता जब जंगल में थी राम के साथ तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन जब उन्हें रावण उठा कर ले गया और सोने की लंका में बैठा दिया तब उन्हें राम चाहिए थे। पैसा बहुत कुछ तो होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। इस एहसास को समझिए। आप सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ मेरे इस उसमें मुहिम में खड़े हुए, उनका शुक्रिया। जो अपने अपने तौर पे लोग बैठे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बेटे को डॉक्टर बना देंगे, वो अपने लिए बहुत पैसे कमाएगा। हो सकता है बहुत बड़ा नर्सिंग होम बना ले, MD बन जाए, बहुत मशहूर हो जाए, लेकिन वो अपना फायदा करेगा। आपने अपने बेटे को इंजीनियर बना दिया तो हो सकता है वो यादव सिंह की तरह अरबों रुपए कमाए, बहुत नाम रोशन करे, लेकिन उससे आपका भला होगा, परिवार का भला होगा, खुद का भला होगा। लेकिन अगर नस्लों का भला करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक चारा है कि अपने बच्चों को ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए। इसके अलावा कोई चारा नहीं। इस बात को समझ लीजिए। हमारे आपके खिलाफ जो ताकतें काम कर रहे हैं उन्होंने पिछले 60 साल में, आपने कभी सोचा है कि मौजूदा हुकूमत के बनने के बाद इस देश के एक संगठन का बड़ा आदमी कहता है कि 60 सालों में पहली बार हमारा प्रधानमंत्री बना है? कभी आपने सोचा है कि उन्होंने 60 साल मेहनत करी है, 60 साल बाद रिजल्ट आया और आज वो फख्र से कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बना। लेकिन हम आप क्या कर रहे हैं? हमने जुडिशरी को बिल्कुल छोड़ के रखा हुआ है। हमारे वकील नहीं है, हमारे जज नहीं, हम मीडिया में नहीं, हम ब्यूरोक्रेसी में नहीं। मुझे आज एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। आशू मलिक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उत्तर प्रदेश में MLC हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े करीबी हैं। एक दिन एक IAS अधिकारी की शिकायत लेकर के कुछ लोग उनके पास पहुंचे और आशू से उन्होंने कहा, अभी बाद में सेल्फी लगेगी, ठीक है। आशू मलिक के पास कुछ लोग एक DM की शिकायत लेकर के पहुंचे और उन्होंने कहा साहब वो IAS जो है, वो DM जो है, वो RSS का आदमी है। तो आशू मलिक ने कहा ठीक है, मैं उसे हटा करके किसी जमीयत उलमा हिंद वाले को पोस्ट करा दूं, लेकिन उसका नाम लेकर के आओ तो कोई हो। तो कोई है नहीं है। गिनती में 3 या 4 या 5 IAS IPS होंगे बमुश्किल। उसमें भी बिहार का बहुत शुक्रिया कि उत्तर प्रदेश के जो DGP हैं जावेद अहमद, वो बिहार के हैं। बिहार का उसके लिए भी बहुत शुक्रिया साहब कि बिहार अगर ना होता तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो DM 1, 2, 4 गिनती के दिखाई पड़ते हैं वो ना होते। मैं आखिरी बंद पढ़ूं, फिर से मुशायरा शुरू किया जाए। अगर आप एक बार जोरदार ताली बजा करके मुझे हुक्म दें तो। ये मोदी से एक माँ की रुदाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक माँ के अशकों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए।
के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म पहले भी था, ज्यादती पिछली हुकूमतों में भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये नहीं थी। इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया। ज्यादा कुछ नहीं, मैं 4 मिसरे और पढ़ के थोड़ा सा फिर माहौल बदलने की कोशिश करता हूँ। 2014 का चुनाव, 2016 के अब के भाषण, इमरान के 4 मिसरे सुनेगा। के चाय चाय करते थे। फिर से जरा सा मूड में आ जाइए, मैं इस मुशायरे को बेहतर बना दूं। रातों में चाय का मजा क्या कहने के चाय चाय करते थे। जो पूरी बिहार अंजुमन की जो पूरी टीम है, मेरा ख्याल है कि मैं पिछले साल भी इस प्रोग्राम का हिस्सा था। इस बार बड़ी मशक्कतों से वक्त निकाल सका, लेकिन बिहार अंजुमन से यकीनन बहुत लगाव है मुझे। ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने हमेशा से मुझे बहुत सहयोग किया। शकील हाशमी भाई बैठे हुए हैं, इनका मरियम फाउंडेशन नाम से बहुत बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं। इन्होंने पिछले दिनों मुझे इस कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए की मदद करी। जावेद भाई बैठे हैं, पिछली बार आपने मुझे बड़ी मदद की थी। एक बड़ा ख्वाब लेकर के चल रहा हूँ। तकरीबन 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है वो। जमीन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी खरीद ली है। अब आजकल मुशायरे पढ़ता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसका 70% जो भी कमाई मुशायरों से आए। मुझ पे इल्जाम शुरू से लगता रहा कि मैं मुशायरों में पैसे बहुत मांगता हूँ, मैं महंगा शायर हो गया हूँ। तब मैंने उसकी सफाई में बस इतना कहा कि हो सकता है, ये सच है कि मैं मुशायरों में पैसे बहुत मांगता हूँ, ये भी सच है कि थोड़ा सा महंगा हो गया हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं उस पैसे से शराब नहीं पीता हूँ। मैं उस पैसे को किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। आज तक अपना घर नहीं बनवाया, लेकिन कोशिश करके कॉलेज बनवा रहा हूँ। शुरू से एक सोच थी कि कुछ ऐसा किया जाए, बस उसमें आप सब साथ खड़े होंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपको याद होगा कि झारखंड के जामताड़ा में मिनहाज नाम के एक लड़के को, 22 साल के लड़के को, एक फोटो शेयर करने पर, व्हाट्सएप पे गाय से रिलेटेड एक फोटो शेयर करने पे आरएसएस के गुंडे के साथ पुलिस का इंस्पेक्टर उठा के ले गया और जामताड़ा के थाने में पूरी रात उसको इतना मारा कि सुबह उसकी पसलियां टूट गई सीने की और उसकी मौत हो गई। पूरा देश चुप रहा। मैंने जब ये खबर सुनी सोशल मीडिया के जरिए, तो मैंने जामिया के मुशायरे में इस मुद्दे पे एक नज्म पढ़ी और वहां उस माइक से ऐलान किया कि मैं बहुत छोटा सा शायर हूँ। मेरा जो भी पेमेंट आज के इस मुशायरे में है ठीक ठाक पेमेंट था। मैंने कहा आज के इस मुशायरे में जो भी पेमेंट है मैं पूरा का पूरा मिनहाज के परिवार को डोनेट करता हूँ। और मुझे हर महीने 50,000 रुपए पेंशन के मिल रहे हैं। 8 महीने की बच्ची है मिनहाज के, 8 महीने की बच्ची गुलनाज नाम की। मैंने वहां ऐलान किया कि जब तक उस बच्ची की शादी नहीं हो जाएगी, मैं हर महीने अपनी पेंशन में से 2,000 रुपए हर महीने उस बच्ची की पढ़ाई के लिए दूंगा। बूंद बूंद से घड़ा करता है। मैंने वहां माइक से लोगों से अपील की कि झारखंड में हुकूमत फासिस्ट ताकतों की है, आप उनसे मुआवजे की उम्मीद नहीं कर सकते। इतना गरीब परिवार है कि रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज बेचारे मेहनत करते हैं तो किसी तरह कमा के खा पाते हैं। मैं उस परिवार से मिल करके आया हूं। मैंने कहा कि मैं आपसे अपील करता हूं, मेरी आंखों के सामने 30-40 हजार भीड़ बैठी है, अगर आप 100 रुपए भी उनके परिवार के अकाउंट में डालेंगे तो इंशाल्लाह लाखों रुपए की मदद होगी। और बूंद बूंद से यकीनन घड़ा भरता है। महीने भर के अंदर अल्लाह का यह एहसान हुआ है कि तकरीबन 10 लाख रुपए की मदद 100, 200, 4 रोज 100 रुपए की वजह से हुई। तो अगर हम अपने लोगों के लिए इसी तरह साथ खड़े भर हो जाएं, तो बहुत सारे मसाइल का हल तो इंशाल्लाह ऐसे ही निकाला जा सकता है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाय चाय करते थे। क्या नाम है आपका? ठीक ठीक। बहुत आप सोचिए कि उस खेमे से निकल करके वो बच्ची यहाँ तक कैसे आई होगी। उसके जज्बे को देखिए, उसके हौसले को देखिए। एक बार उस बच्ची के लिए ताली बजाइए।
माशाअल्लाह। ये महज कुछ पैसे नहीं होते, इस पैसे में शायद किसी के जज्बात शामिल होते हैं, किसी के आंसू शामिल होते हैं। एक ऐसा वक्त है जब हुकूमत उनके पल्लुओं के पैसे छीन रही है। किसी भाभी ने कितनी मशक्कत से ये 500 रुपए सहेज के रखे रहे होंगे और उन्होंने निकाल के दिए। ये बहुत बड़ी बात, ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं कर्जदार हूं उनका। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। भाइयों बहनों, मुझे गोली मार क्या दो, कहने हैं भाई? मुझे गोली मार दो, लेकिन हमारे- मेरे दलित भाइयों को मत मारना। याद है ना ये जुमला? अब मिसरे सुनिए साहब कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। अब बात दिल में लगे तो आपकी तालियों का शोर उठ जाए कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं। क्या कहने भाई? वाह वाह वाह। जागे हैं वाह वाह वाह। दलित जब से, हाय हाय करते हैं। और 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर खड़ा होकर के बहुत दिल से एक शायर ये मिसरे पढ़ रहा है। इंशाल्लाह कबूल जरूर होंगे अगर आपकी दुआएं शामिल हुई तो। मैं पढ़ता हूं साहब कि 3 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं। दिल्ली भी ये कह देगी, बाय बाय करते हैं। चाय चाय करते थे। चाय का जिक्र है, आंखों के सामने बिहार है, तो ये मिसरे तो लाजमी याद आ जाने हैं कि दूध ने चाय को हरा डाला। जरा सा और चाय को हरा डाला। उस मुशायरे को बना दीजिए आज मुशायरा, ऐतिहासिक रात बना वाह, दीजिए। वाह, वाह। मैं सीधे बिहार से आया हूँ, मैं किशनगंज था परसों मुशायरे में, किशनगंज से यहाँ आया हूँ। लौट के फिर मुझे 3 जनवरी को सिवान के मुशायरे में भी जाना है। फूल बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे जाना है वहां पर। मैं पढ़ता हूँ साहब मिसरे कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। कर दिया ये बिहार ने साबित। सलाम है बिहार वालों, अब जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के लोगों पर है। जो यूपी के लोग बैठे हैं, अहद करिए, क्योंकि आप पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जो समझदारी बिहार के लोगों ने दिखाई है वो हिंदुस्तान के लिए मिसाल है। मैं सलाम करूंगा आपको, और मैं वादा भी करता हूं कि इंशाल्लाह फरवरी में जब रिजल्ट आएगा तो बिल्कुल बिहार वाला रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए 2 महीने मैंने सोच रखा है कि मुझे वक्फ कर देना है, मुझे लगा देना है इस काम के लिए कि इंशाल्लाह फासिस्ट ताकतों को रोकने की हर कोशिश की जाएगी। कि दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित। भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। भैंस ने गाय को हरा डाला।
गजनफर भाई, शिबली भाई, अंजार साहब, रशीक साहब, जिस दिन रिजल्ट आया था ना आपके बिहार का, क्या कहने भाई, क्या कहने। जिस दिन वाह, आपका रिजल्ट आया था बिहार का, जितना आप लोगों की नजरें थी बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट पर, उससे कहीं ज्यादा हम उत्तर प्रदेश वालों की नजरें थी। क्योंकि मुझे आजम साहब का एक जुमला याद है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि बिहार वालों आपका शुक्रिया कि आपने जो पिछली दिवाली गुजरी है, अगर आपने बिहार इलेक्शन में फासिस्ट ताकतों को हराया न होता तो जो पिछली दिवाली गुजरी है वो हमारे जलते हुए घरों से मनती। बहुत बहुत सच्ची बात कही थी उस शख्स ने। तमाम उनके बयानों से असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन ये वाकई बहुत सच्ची बात थी। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तो मामला बिल्कुल उल्टा था साहब, रिजल्ट उसी तरफ था, लेकिन उसके बाद न जाने कितने दुआओं वाले हाथ उठे तो मामला ऐसा बदला साहब कि जो पटाखे फूट रहे थे भाजपा कार्यालय के सामने, वो जो बच गए थे उन्हें आधे रेट में बेचना पड़ा उन्हें साहब। ये हालत हो गई। और कांग्रेसियों के लिए तो ऐसा लगा जैसे छप्पर फाड़ करके मतलब तोहफतन मिल गया। इतने ज्यादा खुश हो गए कांग्रेसी कि जो लड्डू लाए थे उसमें आग लगा दिया और पटाखा जो था उसको खा गए बेचारे, मतलब इतना धोखे में आ गए। तब मैंने 4 मिसरे कहे साहब, और वो 4 मिसरे मजे के हों तो आपकी दुआएं मिले। सीवान के साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आपको याद है सीवान में काली दाढ़ी ने तकरीर करते हुए कहा था कि अगर बिहार हम हारे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। याद है ना वो जुमला? मैंने 4 मिसरे कहे कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। एक नाम है आपके प्रदेश की सियासत का, मैं सिर्फ उसे उल्टा करूंगा और शेर हो जाएगा, सुनिएगा कि इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया, इस दीवाली फोड़ न पाए हैं वो एक पटाखा तक, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस। वाह वाह। नीतीश जी का नहीं, अगले मिसरे पे सब्र तो रखिए ना, इतनी जल्दी उत्तेजित क्यों हो जाते हैं? सब्र रखना चाहिए, सब्र रखिए, आएगा, बिल्कुल नाम आएगा। हमें पता है कि आप जनता दल यू से हैं, तो हम कहां आपको छोड़ रहे हैं मेरे भाई। मैं हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ऐसी बात है, चाहिए 4 मिसरे पढ़ देता हूं बतौर दुआ। नहीं बिल्कुल, मैं तो बस जज्बात की कद्र करने के लिए ही इमरान हूं बस, और क्या है मेरे अंदर? कुछ भी नहीं है। मैं तो टूटे फूटे लफ्ज पिरो के आपके जज्बात की कद्र करता हूं, बस अल्लाह काम ले लेता है। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, दुआ है मेरी ये, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मैं ये कहना चाह रहा भाई साहब कि लालू जी ने अमित शाह जी को लूला किया, बड़े साहब को तो आपके ही साहब ने लूला किया है ना, मतलब आप ये समझिए ना, बैलेंस इसी तरह से चलता है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, आप इसी तेवर के साथ, इसी जुनून के साथ। अच्छा, बिहार के जो बच्चे हैं, बुजुर्ग तो छोड़िए, जो बच्चे हैं माशाल्लाह, भी जो 2-3-4 बच्चे आए, उनका जज्बा, उनका जोश देख के समझ में आता है कि बच्चों तक में कितना जुनून है। वो एक बच्चे के टीचर ने कॉलेज से फोन किया, स्कूल से फोन किया बच्चे के बाप को, कहा भाई आपका बच्चा इतना शैतान है, इतना शैतान है कि उसकी शैतानियों से मैं तंग आ चुका हूं। तो बाप ने कहा भाई क्या करता है? बोले ऐसी जिंदा तस्वीरें बनाता है, जिंदा पेंटिंग बनाता है कि लगता है कि बिल्कुल सही है, एकदम ताजा ताजा सी। आज उसने जमीन पर 2000 का नोट बना दिया,
उसको उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। बहुत शैतान बच्चा है। ये देखिए क्या कहने भाई, वाह वाह। ये अच्छा काम है, बच्चों की तारीफ करो तो बच्चे पैसे लेके आते हैं बिहार के। ये और अनूठी बात है साहब। तो मतलब उसने कहा कि इतना शैतान है कि उसने 2000 की नोट बनाई, उसको उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि आपके तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूँ। तो टीचर ने कहा अरे ऐसा क्या हो गया? बोले शैतान इतना कमबख्त है कि उसने कल बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, चूमने के चक्कर में मैं आईसीयू में एडमिट हो गया। ये बात है साहब, बिहार का आदमी अपने तेवर का आदमी है। मतलब आप उससे न तो निपट सकते हैं ना उसे कोई जवाब दे सकते हैं। बिहार, एक आदमी बिहार का शिवली भाई दिल्ली से ट्रेन में बैठा, ट्रेन भाग रही थी। अमूमन बिहार के लोग टिकट कहाँ ही लेते हैं, मिनिस्ट्री तो वहीं रहती है ना, मिनिस्ट्री तो रेल मिनिस्ट्री तो बिहार ही रहती है। इस बार पता नहीं कहां से प्रभु के पास चली गई है, और जो हालत है वो प्रभु के पास से लौट के आम आदमी के पास जल्दी ही आएगी। तो बिहार वाला शख्स चढ़ा और उसने टिकट तो लेना भी नहीं था, उसने लिया भी नहीं था, लेकिन पता नहीं कहां से टीटी जो है वो भी बिहार वाला ही रहा होगा। सूंघते सांघते उस बोगी में पहुंचा, उस आदमी ने देखा अरे टीटी आ रहा है, फट से उसने मुसल्ला निकाला, बिछा दिया और नियत मान ली। टीटी भी बदमाश बैठ गया वहीं पर, देखना है कितनी देर नमाज पढ़ता है। अब वो न तो नियत तोड़े न टीटी टलने का नाम ले। अब वो बंदा जब थक गया, उसे लगा कि नहीं ये टीटी तो बहुत बदमाश है, जाने वाला नहीं, तो उसने जोर से कहा कि मैं नियत करता हूं 100 रकात नमाज पटना तक। अब बैठो कैसे बैठ सकते हैं? ये बिहार है साहब। क्या कहते हैं? बिहार से ना आप जीत सकते हैं ना बिहार से लड़ सकते हैं। बिहार का एक बंदा रशीक भाई की तरह, जब रशीक भाई तो आज बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब जब ये कभी जवान हुआ करते थे, आज नौजवान हैं, जब ये जवान हुआ करते थे तो ट्रेन में सफर कर रहे थे, ऊपर की बर्थ पे आराम से लेटे सरस सलील पढ़ते हुए चले जा रहे थे। बिहार के स्टेशनों पे मैक्सिमम यही किताब बड़ी मशहूर सी है। शिबली भाई साहब से? अच्छा, अब गजनफर साहब ने बताया तो हो सकता है भाई। नीचे 3-4 लड़कियां बैठी दिल्ली से, बस दिल्ली का अपना कल्चर है, दिल्ली की अपनी तहजीब है, आपस में बातचीत कर रही थी, बहस छिड़ गई शादी पर। तो पहली लड़की ने दूसरी से कहा कि कब शादी कर रही हो? तो उसने कहा तलाश रही हूँ, कोई कायदे का बंदा मिल जाए तो कर लूंगी। कैसा शौहर चाहिए? करोड़पति चाहिए। बोले करोड़पति नहीं मिली तो क्या करो? बोला 50-50 लाख के 2 कर लूंगा। बोले 50-50 लाख के 2 नहीं मिले तो क्या करोगे? बोले 25-25 लाख के 4 कर लूंगा। बड़े सामान्य सा जवाब। रशीक साहब के कान लग गए उधर। उसने कहा अगर 25-25 लाख के 4 नहीं मिले तब क्या करोगे? उसने कहा 10-10 लाख के 10 कर लूंगा। रशीक साहब से रहा नहीं गया, ऊपर से सीधे नीचे कूदे। बोले बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर देना, मैं भी लिस्ट में हूँ। ये है बिहार का। मैं सलाम करूंगा बिहार के इस तेवर को। आप जीत नहीं ही सकते बिहार से साहब। सलाम है बिहार के इस तेवर को। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। 29 जवानों को लेकर के पिछले 3 महीने से एयरफोर्स का एक विमान लापता है। 29 जवानों को लेकर के, नोट करें मेरी ये बात, 29 जवानों को लेकर के पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। एयरफोर्स का एक विमान